हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 12। तो आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या। तो देखा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ डिफाइन एज द क्या द अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि हमको कितना काम करना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। किस लिए वो काम मतलब वर्क चाहिए, तो मूव करने के लिए क्या यूनिट चार्ज हो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हम काम करना है। माना कि सपोज कीजिए ये देखिए, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। माना कि बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट कैसे फ्लो करता है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो यानी कि ये वाला चार्ज यहाँ आएगा या ये वाला चार्ज यहाँ आएगा, तो मूव करेगा तो क्या होगा, तब करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो मूव करने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, यानी कि वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपली सी बात, ठीक है। माना कि इस चार्ज को यहाँ तक लाए तो हमको तो कुछ काम करना पड़ा ना, वर्क करना पड़ा ना, तो इसी वर्क को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, किसके लिए, टू मूव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए, टू मूव अ यूनिट चार्ज, टू मूव अ क्या यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में उनको वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको लिखते हैं वर्क डन अपॉन में चार्ज लिखेंगे। वर्क डन क्या है, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फिर ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट याद रखना वोल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें V इक्वल टू W अपन Q हो जाएगा। इसका अगर यूनिट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, W का यूनिट यानी कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। और चार्ज का यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होगा कूलम्ब। तो इसका दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आधा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। ऐसा यूनिट पूछेगा तो वोल्ट बोलेगा, और सिंपली अगर यूनिट पूछेगा तो ये लिखेगा जूल पर कूलम्ब, ठीक है। अब जनरली आपसे पूछा जाएगा एक 1 वोल्ट का डेफिनेशन दो, या 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो ये जनरली लिख दीजिए आप क्या 1 जूल पर 1 कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब, यानी कि 1 जूल एनर्जी सॉरी वर्क डन कर रहे हैं किसके लिए, तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए मूव करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। सिंपली लिखिएगा 1 वोल्ट इक्वल टू जूल 1 जूल पर 1 कूलम्ब, ये हो जाएगा सिंपली, अगर ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको है क्या टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर आप 10th क्लास में हैं, अब 10th ही में एक्चुअली हैं, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम डेफिनेशन लिखेंगे, अदर दिमाग ही नहीं लगाना। सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो भी ये डेफिनेशन लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो भी ये लिख देंगे। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है एक्चुअल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो जानते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा अलग होता है, आगे हायर एजुकेशन जाएगा 11th 12th में जाएगा तब जाकर सीखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों अलग है। लेकिन आपका जो बुक है 10th क्लास का उसमें दोनों सेम दिया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम ही है, यानी कि दोनों वर्क डन ही है, किसके लिए, तो यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। तो अगर दोनों में से कोई पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको आगे जानना है तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो लिखा होगा द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी टू गिवन पॉइंट्स। ओके, जो 2 गिवन पॉइंट है, माना कि सपोज कि ये क्या है, सपोज ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, ठीक है। तो क्या लिखा होगा, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी 2 गिवन पॉइंट इन अ सर्किट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। माना कि इसके क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू माना कि 5 वोल्ट, इसके क्रॉस माना कि 3 वोल्ट। तो पूछा है कि ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज बिटवीन पूछेगा ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे, तो सिंपल लिखेंगे VA माइनस VB करेंगे आप, यानी घटा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, घटाना, सिंपली घटा रहे हैं हम लोग, तो उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो VA का वैल्यू कितना है, VA का वैल्यू 5 वोल्ट है कि नहीं, और B के क्रॉस वोल्टेज कितना दिया, 3 वोल्ट है, तो कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। यूनिट क्या है, यूनिट देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सिंपली माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर तो वोल्टेज ही रहेगा, तो क्या 2 वोल्ट आ गया। तो यूनिट याद रखिएगा वोल्ट ही होने वाला, यूनिट सेम रहेगा वोल्ट। सिंपल क्या डिफरेंस है, जिस तरह से एडिशन होता है उस तरह से क्या डिफरेंस दिया हुआ, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी 2 गिवन पॉइंट इन द सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
लेकिन अगर जनरली अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए चल जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हाउ मच वर्क डन इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस अ 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमको कितना काम करना पड़ेगा, यानी कितना वर्क हमको चाहिए, किसके लिए, तो मूव करने के लिए चार्ज का, जिसका चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है किसी 2 पॉइंट के बीच में, मूव कराना, उसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है किसी 2 पॉइंट के बीच में, वो 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आप सिंपली क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ पहले वो लिखेंगे, गिवन दैट क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, क्यू यानी कि चार्ज का वैल्यू दिया हुआ था, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू क्या लिखा हुआ 2 कूलम, फिर क्या बोल रहा है 2 पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, यानी कि वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ, तो सिंपल क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, या सिंपल लिख सकते हैं वोल्टेज, वोल्टेज भी लिख सकते हो या इसी को लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपको मन करे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना दिया हुआ, तो 12 वोल्ट, यूनिट लिखना जरूरी है, निकालना क्या पूछ रहा है, तो हमको वर्क कितना होगा, यानी कि W का वैल्यू पूछ रहा है, वर्क क्या होगा, वर्क पूरा वर्क, फिर लिखना है आपको क्या, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है क्या, कि जो क्या हमने पढ़ा, वोल्टेज का पढ़ा, यानी कि V इक्वल टू क्या पढ़ा मैंने, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा, V इक्वल टू क्या पढ़ा, W/Q, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, निकालना हमको वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या, नीचे से यहाँ जाएगा तो मल्टीपल होगा, यानी कि V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू V इंटू Q, अब वैल्यू पुट कर देंगे, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V का वैल्यू कितना दिया, यानी वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ 12 वोल्ट दिया हुआ है, मल्टीपल करेंगे, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 कूलम दिया हुआ, 2 से मल्टीपल 24 क्या आएगा, यूनिट लिखना जरूरी है, तो याद रखना वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो 24 जूल लिख देंगे आंसर, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपको माना कि आपको जूल याद ही नहीं है, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, यूनिट पहले लिखेंगे वोल्ट का यूनिट, तो वोल्ट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है, तो वोल्ट लिख देंगे, वोल्ट कूलम लिख देंगे, जिसको यूनिट नहीं याद है, माना कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन का यूनिट हमको याद नहीं है कि जूल होता है, तो सिंपली क्या करेंगे, वोल्टेज को मल्टीपल कर रहे हैं और कूलम को मल्टीपल करा, तो सिंपली कहना वोल्ट कूलम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम को डेफिनेशन नहीं पूछेगा, समझना है कि सर्किट डायग्राम है क्या, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर द कंपोनेंट। ध्यान से देखिएगा, अ डायग्राम विच इंडिकेट, एक डायग्राम है जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो डिफरेंट कंपोनेंट इन द सर्किट, कंपोनेंट में कौन कौन से सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे, यानी कि स्विच लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट लगा, कंपोनेंट का मतलब सिंपली इक्विपमेंट याद रखिए, कौन कौन से इक्विपमेंट लगा हुआ है सर्किट में हमारा, ठीक है। तो सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ, डिफरेंट कंपोनेंट, उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है, कैसे, हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिंबल द्वारा शो करेंगे, शो करेंगे फॉर द क्या कंपोनेंट, अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल, यानी सिंपली अगर क्या बल्ब है तो बल्ब को सीधे सिंबल से लिखना है, स्विच है तो स्विच बनाना नहीं है, स्विच के जब क्या उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है स्विच का, उसका इस्तेमाल करना, तब उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा, डेफिनेशन अगर सिंपल डेफिनेशन आपको चाहिए तो याद रखिएगा, सिंप्लीफाइड कन्वेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट्स कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट आपने पिछले पढ़ा होगा, पिछले क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट ऐड था किसी वायर से या किसी क्लोज लूप में था, तो उसका बोल रहा था इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, सिंप्लीफाइड कन्वेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के तौर पर बनाना, यानी बल्ब है तो बल्ब की जगह उसका बल्ब का ग्राफ क्या होता है, कैसे बल्ब का सैंपल क्या था, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सिंप्लीफाइड भी यानी कि एकदम आसान, क्या है, सिंपल है, कन्वेंशनल है यानी कि यूजेबल है, यानी कि हम लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी कारण क्या बोला है, सिंप्लीफाइड कन्वेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या क्या लगा हुआ है, इसमें क्या कंपोनेंट है, ये क्या आप समझ में आ रहा है, ये सिंपली तो क्या है, बल्ब है, बल्ब की जगह पे हमने क्या किया, इसका सिंबल लगाया, बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, ये क्या आपको पता चल रहा है, ये स्विच ऑन है, सॉरी नहीं क्लोज स्विच है, स्विच है उसको क्या ऑन अगर कर देते हैं तो इस तरह से बनेगा, बीच में पॉइंट रहेगा,
अगर स्विच ऑफ रहेगा तो बीच में पॉइंट नहीं रहेगा। तो क्या एक तरह का ये स्विच हो गया। फिर मैंने बैटरी की जब क्या सिंबल है क्या बैटरी का इस तरह से होता है, बहुत सारे सेल को एडअप किया गया प्लस या माइनस से। तो क्या किया गया इसमें, ये डायग्राम क्या कर रहा है, इंडिकेट द क्या डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ब की जब क्या इसका सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विच की जब क्या इसका सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। और प्रेजेंट करता था लिखा हुआ सिंबल फॉर द सम कॉमनली यूज, यानी जनरली हम लोग घर में यूज होता है वो कंपोनेंट इन द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉमनली कंपोनेंट यूज करते हैं, उसका सिंबल कौन कौन सा होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल देखिए इस तरह से होगा, सिंपल। इसमें क्या होगा, एक प्लस होगा टर्मिनल, एक छोटा वाला जो होगा माइनस टर्मिनल होगा। अब देखो बहुत से बच्चे जल्दी क्या करते हैं, रिमोट बोलते हैं कि रिमोट में हमको बैटरी खत्म होगा। रिमोट का बैटरी नहीं होता, उसमें रिमोट में क्या होता है, सेल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ सिंगल होता है। ठीक है, जैसे घड़ी होता है, वॉच में क्या होगा, बैटरी नहीं होगा, वॉच में क्या होगा, सेल होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बैटरी के लिए। तो बैटरी बहुत सारे सेल को क्या करेंगे, एडअप कर देंगे सीरीज में, तो बन जाएगा क्या, बैटरी बन जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लग की या स्विच। प्लग की यानी कि प्लग जो खोजने वाला होता है, मतलब प्लग लगाते हैं उसी को बोलते हैं प्लग की। प्लग के बगल में आप देखना ये प्लग लगा होता है, प्लग के बगल में क्या स्विच होता है, तो उसी को बोलते हैं की, यानी कि चाबी है, ये प्लग का चाबी यानी कि प्लग की, या उसी को बोलते हैं स्विच बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से रहा, बीच में कुछ नहीं रहा, तो समझें कि ओपन स्विच है, यानी कि ये स्विच हमारा क्या बंद है, हाँ, यानी कि बल्ब नहीं चलेगा। अगर इस तरह से अगर बीच में डॉट रहा था, समझेंगे क्या क्लोज स्विच है, यानी कि हमारा बल्ब जलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायर जॉइंट। नंबर 4 में वायर जॉइंट, यानी कि किसी दो वायर को जॉइंट करते हैं, तो इस तरह से दिखाया गया, एक वायर है, इसमें वायर किस तरह से एडअप करते हैं, इसको बोलते हैं वायर जॉइंट। इसी को अगर आगे जाकर पढ़िएगा हायर क्लास में, इसको बोलते हैं नोड बोलते हैं, नोड या जंक्शन बोलते हैं, हायर क्लास में जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपली याद रखना वायर जॉइंट इस तरह से हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए सिंपली क्या इस तरह से होगा, ओम की तरह इलेक्ट्रिकल बल्ब हो जाएगा, रजिस्टर की तरह ये डॉट 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 रजिस्टर होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे वेरिएबल रेजिस्टर, जो रेजिस्टेंस में क्या करना, वैरी करना, सिंपली एक लाइन खींच देना, इसका साइन दिखा देगा जो वेरिएबल हो जाएगा। और रेजिस्टर क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टर ही है। इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन क्या इसमें ये लगाया गया है टर्मिनल अलग से। ये क्या करता है, स्लाइड करता है, इधर और इधर स्लाइड करेगा। और कम करना रहेगा तो उसको स्लाइड करके कम पे कर देंगे, स्लाइड अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो स्लाइड करके ज़्यादा कर देंगे। इसको क्या करें, वैरी करा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेट बोलेंगे। ठीक है, रेजिस्टेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं आमीटर। तो आमीटर में याद रखिएगा बीच में अगर ए का सिंबल है तो समझिए कि आमीटर है, और वोल्ट मीटर सिंपली याद रखना, वी का सिंबल रहा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, आमीटर को हमेशा क्या लगाते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में क्या पैरेलल में ऐड करते हैं, पैरेलल में। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।